हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर IAS। आज हम 6th क्लास की हिस्ट्री की NCERT का 7 चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज़ अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। ठीक है, लास्ट के 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए, उसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 7 चैप्टर। तो यहाँ से ये कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। ये कोई लड़की है रोशन के नाम से, तो उसके पास क्लब्स और क्रिस्पी जो नोट्स होता है उसको उसकी ग्रैंड मदर ने दिए उसके बर्थडे पे। ठीक है, और वो क्या खरीदना चाहती थी, एक सीडी खरीदना चाहती थी, लेकिन वो उस जो नोट्स थे वो एक ब्रांड न्यू नोट्स थे, तो उस नोट्स को वो फील भी करना चाहती थी, वो अपने पास रखना चाहती थी। ठीक है, इसलिए उसने नोटिस, और उसने क्या नोटिस किया कि जो नोट है उसके ऊपर गांधी जी जो है वो प्रिंटेड है। ठीक है, और जो छोटे छोटे जो सिक्के वगैरह है, ठीक है, उस पर लायन प्रिंटेड है, और जो नोट वगैरह है उस पर भी जो लायन प्रिंटेड है। ठीक है, तो ये जो लायन है ये क्या है, ये कहाँ से इसको लिया है, ठीक है, ये क्यों यहाँ पे इसको प्रिंट किया है, तो वो यही सोचिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला कि क्या है ये। तो अ वेरी बिग किंगडम दैट इज़ एन एम्पायर। ठीक है, द लायन दैट वी सी ऑन द नोट्स दैट एंड कॉइन्स हैव लॉन्ग हिस्ट्री। ठीक है, जो हमारे पास जो कॉइन्स है, जो नोट्स है, उनके ऊपर जो लायंस दिखता है हमें, उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये स्टोन पे कार्व किया हुआ है। ठीक है, ये जो आप ये, ठीक है, ये जो लायन है ये रियलिटी में है, एग्जिस्ट करता है। और ये कहाँ पे है, ये सारनाथ में है, और ये स्टोन पे इसको बनाया गया है। और ये कहाँ पे रखा गया है, एक स्टोन के पिलर पे रखा है, बिल्कुल अपर पे रखा गया है, जो कि सारनाथ में है। ठीक है, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सारनाथ। तो अशोका जो है वो ग्रेटेस्ट रूलर है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर में अशोका का नाम आता है, और उसकी जो इंस्ट्रक्शन है, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्क्राइब्ड है कहाँ पे, पिलर्स पे। ठीक है, और रॉक्स पे जो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो वहाँ पे भी इंस्क्राइब्ड है। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि उसकी कुछ रिटन इंस्क्रिप्शंस भी है। तो देखते हैं कि इस जो किंगडम है ये इसको एम्पायर क्यों बोला गया। तो द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। जो जिस एम्पायर पे अशोका ने रूल किया उसको फाउंड करने वाले कौन थे, उसके ग्रैंडफादर। हिज नेम इज़ चंद्रगुप्त मौर्य। कब तक, ठीक है, मोर देन 2300 ईयर्स अगो, 2300 साल पहले चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, ठीक है, सपोर्टेड बाय द वाइज मैन चाणक्य और कौटिल्य। उनको जो सपोर्ट करने वाले जो दो लोग थे वो चाणक्य थे और कौटिल्य थे। एंड मैनी ऑफ चाणक्यज आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक ऑफ द अर्थशास्त्र। जो चाणक्य के कुछ आइडियाज़ थे, कुछ उनके थॉट्स थे, तो वो अर्थशास्त्र नाम की बुक्स पे रिटन डाउन थे। तो ये डायनेस्टी क्या होती है, वैन अ मेंबर ऑफ सेम फैमिली बिकम्स रूलर। जैसे कि एक सेम फैमिली है, ठीक है, पहले उसके ग्रैंडफादर जो रूलर थे, उसके बाद उसकी डेथ के बाद उनके बेटे रूलर बने, उनकी डेथ के बाद उनके बेटे रूलर बने। तो ये क्या है, रूलिंग क्या है, जनरेशन बाय जनरेशन चलती जा रही है। तो इसको हमने क्या बोला, डायनेस्टी बोला। जैसे कि मौर्य डायनेस्टी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स है, चंद्रगुप्ता और उनके सन बिंदुसारा एंड बिंदुसारा के सन जिसका नाम अशोका था। ठीक है, चंद्रगुप्ता, देन बिंदुसारा, देन अशोका, जो कि बिंदुसारा के सन थे, और चंद्रगुप्ता के सन कौन थे, बिंदुसारा। एक जो प्लेस है जहाँ पे अशोका की इंस्क्रिप्शन जो है इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, रेड डॉट से उसको मार्क किया गया है, और ये इंक्लूड करता है द एम्पायर, द कंट्रीज वेयर द अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड विच इंडियन स्टेट वर आउटसाइड द एम्पायर। ठीक है, तो बोलता है कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो इस वाले एम्पायर से आउटसाइड है। तो दीज वर द सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी सेवरल सिटीज़ है जो एम्पायर की तरह उसको बोला गया है। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो रेड और ब्लैक डॉट्स है ना, ये जैसे हमारा लंपाका हो गया, ठीक है, खादाधर हो गया, तो ठीक है, तोपरा हो गया, खालची हो गया, मेरुत, ठीक है, बहादुर। ये कुछ जो ब्लैक डॉट्स जैसे तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया। ब्लैक डॉट का ओनली 3 है, दैट इज तक्षशिला, उज्जैन एंड पाटलिपुत्रा। तो ये सारे क्या है, एम्पायर है। तो इसमें क्या है कि इस इंक्लूड में क्या है, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला क्या है, एक गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का, किसको इंक्लूड करके, सेंट्रल एशिया को इंक्लूड करके। लेकिन उज्जैन था वो एक रूट था नॉर्थ टू साउथ इंडिया के लिए। किसके लिए था वो रूट, मर्चेंट्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, क्राफ्ट पर्सन्स के लिए, जो कि उस सिटीज़ में रहते थे। अगर हम दूसरे एरियाज़ की बात करें, ठीक है, जहाँ पे क्या विलेज था, ठीक है, और विलेज में फार्मर्स और हर्डर्स थे, और कुछ एरिया जो था वो सेंट्रल इंडिया में था, और वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह थे, जहाँ पे जो लोग थे वो गैदर करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता था उस चीज़ को वो लोग गैदर करते थे, एनिमल को हंट करते थे, फूड को गैदरिंग करते थे,
और कुछ जो लोग थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर में डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। आज भी लोग डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, तो वैसे ही डिफरेंट एम्पायर में डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। और जो वो खाना खाते थे, जो फूड वो खाना खाते थे, जो क्लॉथ पहनते थे, वो भी बहुत डिफरेंट होते थे अगर एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर को अगर हम कंपेयर करें तो एम्पायर है वो किंगडम से क्यों इतना अलग है? तो जो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्स, अगर कोई एम्परर होगा एम्पायर पे तो उसको बहुत ज़्यादा रिसोर्स चाहिएगा। अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम में कौन होगा? किंग होगा। वहाँ पे रूल कौन करेगा? किंग करेगा। लेकिन एम्परर्स में, ठीक है, एम्पायर्स में एम्परर रूल करेगा, तो एम्परर को क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा रिसोर्स चाहिए। क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में है, ठीक है, और किंग्स जो है वो वहाँ पर बहुत, उनकी जो जनता दल होता है वो बहुत ही कम पॉपुलेशन में होता है। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय आर्मीज, ठीक है। और जो आर्मीज अगर बहुत बड़ी जो एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एम्पायर है, तो उसके लिए जो आर्मीज़ है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, ठीक है। सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। अब जो एम्परर है वो तो खुद जाएगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा जो एम्पायर है, तो खुद तो जाएगा नहीं टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो वो बहुत सारे ऑफिशियल्स को रखता था जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे। लास्ट चैप्टर में मैं टैक्स के बारे में पढ़ा था कि टैक्स कहाँ किस पे कलेक्ट होता था, ठीक है। जैसे कि क्रॉप से हो गया, लोगों के गुड्स पे हो गया, जो लोग गैदरिंग करते थे, ठीक है। तो रूलिंग द एम्पायर एज द एम्पायर वाज सोल्जर्स, हम जैसे कि एम्पायर बहुत लार्ज है, ठीक है, तो इसमें क्या कि डिफरेंट पार्ट्स जो थे एम्पायर के वो डिफरेंट रूलर्स रूल करते थे उसके ऊपर। द एरिया अराउंड द पाटलिपुत्रा वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्पर। जो एरिया था जो पाटलिपुत्रा का वो डायरेक्ट कंट्रोल था एम्पर के अंदर। इसका मतलब क्या है कि ऑफिशियल्स जो है वो वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। और टैक्स किससे कलेक्ट? खुद तो टैक्स कलेक्ट करेंगे नहीं, तो किससे कलेक्ट करेंगे वो टैक्स? दैट इज़ फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्टर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है, जो कि उस विलेज में या उस टाउन में रहते थे। और ऑफिशियल जो थे वो पनिश भी करते थे जो कि उनके ऑर्डर्स या उनके ऑर्डर्स थे या उनकी जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी विलेजर्स, तो उसको क्या करेंगे? उसको पनिश करेंगे। और मैनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और जो मैनी ऑफ ऑफिशियल थे उनको सैलरी मिलती थी, ठीक है। और मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पीशीज, जो मैसेंजर्स थे उनको मैसेंजर को भेजते थे ताकि वो क्या करे? उस ऑफिशियल्स के मैसेजेस को लोगों तक पहुँचा सके, ठीक है। और कुछ मैसेंजर्स इससे रखे ताकि जो जिन लोगों को पढ़ना नहीं आ सके वो लोग उस जो स्टोन पे जो भी इंस्क्राइब्ड है या फिर जो भी उन ऑफिशियल्स के जो ऑर्डर्स है वो उन लोगों को बता सके। एंड ऑफ कोर्स द एम्पर सर्वाइव दैम ऑल, ठीक है। अब ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उन पे जो सिंपल सी बात है कि वो किसके अंडर काम कर रहे हैं? एम्पर के। तो एम्पर ही क्या है? उनको सुपरवाइज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। कुछ उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, कुछ उसके सीनियर मिनिस्टर से। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज है, कुछ ऐसे प्रोविंसेस है, ठीक है। ईच ऑफ दिस रूल्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल सच एज द तक्षशिला और उज्जैन। अब हर एक जो प्रोविंसेस है वो रूल होता था कैपिटल, ठीक है, जैसे कि किसी भी कैपिटल के द्वारा, जैसे कि तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया। ऑल तो देयर वॉज अ सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द पाटलिपुत्र, और कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल था वो पाटलिपुत्र की तरफ से भी था। जो रॉयल प्रिंस थे वो गवर्नर को सेंड करते थे, ठीक है, लोकल कस्टम्स में। एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। क्यों? क्योंकि ताकि कि जो गवर्नर्स को लोकल कस्टम में भेजते थे, ठीक है, सॉरी, जो प्रिंसेस थे उनको एज अ गवर्नर की तरह भेजते थे, एज अ लोकल कस्टम की तरह भेजते थे, जिससे कि रूल्स जो है वो बनाए गए हैं वो फॉलो हो सके। देयर वर लास्ट वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। अब यहाँ ये जो सेंटर्स थे उनके बीच में क्या था? बहुत बड़े बड़े एरियाज थे जहाँ पे मौर्याज ने कंट्रोल करने का ट्राई किया, ठीक है। किस पे ट्राई किया? रोड्स पे, रिवर्स पे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट था ट्रांसपोर्ट के लिए। अब रोड या रिवर ही तो है जिससे रोड जो होगा हमारा, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो रिवर है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो विच, ठीक है, एंड कलेक्ट द वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। तो क्या था कि जो भी रिसोर्सेज थे वो क्या कलेक्ट करते थे? जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी अवेलेबल थे टैक्स के या फिर ट्रिब्यूट थे, उसको कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र क्या बताता है कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर दी ब्लैंकेट्स, और साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। तो इससे जो रिसोर्सेज को एज अ ट्रिब्यूट की तरह कलेक्ट करते थे। ट्रिब्यूट भी टैक्सेस की तरह होता है, ठीक है। दीज वर कलेक्टेड और रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट होते थे। एंड ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम द पीपल टू गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर एंड लेस विलिंगली, ठीक है। जो लोग थे वो कभी कभी ज़्यादा, कभी कभी वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है कभी कभी ज़्यादा देते थे, कभी कभी कम देते, वो भी उनकी विलिंगनेस पे डिपेंड था, ठीक है। देयर वॉज ऑल्सो अ फॉरेस्टेड रीजन, वहाँ पे फॉरेस्टेड रीजन था, पीपल रहते थे उस एरिया में, ठीक है, जो कि लेस या फिर मोर डिपेंडेंट थे। बट
मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स टिम्बर्स हनी एंड वैक्स टू मौर्यन, ठीक है, और क्या एक्सपेक्टेशन थी उनसे कि वो मौर्यंस को एलिफेंट, टिम्बर, हनी वगैरह, वैक्स वगैरह क्या प्रोवाइड करेंगे। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, ठीक है। मेगास्टीन वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूसियस निकेटर। एक मेगास्टीन जो था, ठीक है, वो ब्रांड एम्बेसडर था, उसको भेजा गया, ठीक है, कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता में, जो कि ग्रीक रूलर के नाम से था, जिसका नाम क्या था, सेल्यूसियस निकेटर। अब मेगास्टीन रोड एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ, हियर इज अ पार्ट ऑफ। अब मेगास्टीन ने उसने खुद की उसने राइटिंग में लिखा कि उसने क्या देखा वहाँ पे। तो द ओकेशन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन अ पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद अ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। अब बोलते हैं जिस ओकेशन पे एम्परर अपीयर होते थे, ठीक है, पब्लिक के सामने, तो उसको बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते थे। ही इज़ कैरिड इन अ गोल्डन ठीक है, पैलिक्यून, उसको एक गोल्डन पैलिक्यून वो क्या कहते हैं कि अपने साथ रखता था। ही इज़ गार्ड राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद द गोल्ड एंड सिल्वर, उसका जो गार्ड थे वो गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड होते थे, ठीक है, उसके एलिफेंट थे वो गोल्डन सिल्वर से डेकोरेट होते। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन दी लाइव बर्ड्स, कुछ गार्ड्स थे कि जो बर्ड्स जो जिंदा थे उनके साथ भी क्या है कि ट्रीज को साथ लेके जाते थे। इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरट्स, एक फ्लॉक ऑफ जो ट्रेन पैरट्स थे उनको, ठीक है, सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, ठीक है, कहाँ पे, जो एम्परर है उनके हेड पे, लाइक अ विंडो। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय द आर्मीज, ठीक है, और जो किंग है वो आर्म्ड वुमन से सराउंडिंग होते हैं। ही इज़ अफ्रेड दैट सम वन मे ट्राई टू किल हिम, उसको क्यों वो सराउंडिंग में रहते हैं, होता है ना, पहले जो राजा थे वो बहुत डरते थे कि उनको कहीं भी कोई मार ना दे, तो इसलिए वो क्या करते थे, अपने आसपास जो है वो आर्म्ड जो लोग होते थे, आर्मीज़ के लोग होते थे, उनको आसपास अपने साथ रखते थे, ठीक है। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट एंड फूड बिफोर ही ईट्स, वो कुछ स्पेशल सर्वेंट थे जिससे राजा के खाने से पहले ये जो सर्वेंट है पहले उस फूड को टेस्ट करते थे, ठीक है, कि कैसा बना है, उसके बाद उस राजा को सर्व होता था। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, ठीक है, और क्या था, तो राजा की जो शौनक शौकत थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो एक ही रूम में 2 दिन ज़्यादा टिक ही नहीं पाता, मतलब कि रहते ही नहीं थे, ठीक है। एंड अबाउट द पाटलिपुत्रा ही रोट, और उसने पाटलिपुत्रा में क्या देखा, ठीक है, उसने पाटलिपुत्रा में देखा कि दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटीज़ है, सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, ठीक है, एक बहुत बड़ी सी वॉल बनी है, ठीक है, 570 टावर्स है एंड 64 गेट्स है। जो हाउसेज है उसकी 2 और 3 स्टोरी हाउसेज है, ठीक है, स्टोरीज है, जो कि बिल्ट है वुड एंड मड ब्रिक्स से। जो किंग का जो पैलेस है वो भी वुड से ही बना हुआ है, डेकोरेटेड है स्टोन कार्विंग से, एंड जो उसकी जो सराउंडिंग है वो गार्डन एंड एनक्लोजर से सराउंडिंग है, कीपिंग द फॉर द बर्ड्स, ठीक है। अब अशोका है वो उसको यूनिक रूलर क्यों बोलता है। द मोस्ट फेमस मॉरन रूलर वॉज अशोका, सबसे मॉरन जो मोस्ट फेमस रूलर था वो अशोका था, वो फर्स्ट रूलर था, ठीक है। द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू पीपल थ्रू द इंस्क्रिप्शन, वो पहला रूलर था जिसने अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शन के द्वारा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे यूपीएससी के लिए, ठीक है। जो मोस्ट फेमस मॉरन रूलर था कौन था, अशोका था, ठीक है। फर्स्ट रूलर कौन था, अशोका था, क्योंकि फर्स्ट रूलर कौन, जिसने अपने इंस्क्रिप्शन को लोगों तक पहुँचाया, ठीक है, अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शन के द्वारा लोगों तक पहुँचाया, दैट इज अशोका। और अशोका ने किस लैंग्वेज में अपनी इंस्क्रिप्शन को रखा, दैट इज प्राकृत एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब अशोकाज वार इन कलिंगा, अब अशोका की जो वॉर है कलिंगा में वो क्या, अशोका इज़ द एंशियंट नेम ऑफ द कोस्टल उड़ीसा। कलिंगा क्या, कोस्टल जो एंशियंट नेम है कोस्टल उड़ीसा का, ठीक है। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा, अशोका ने ठीक है, वॉर लड़ी कलिंगा को जीतने के लिए। हाउ एवर ही वॉज सो अफ्रेड, मतलब वो वॉर इतनी खतरनाक थी, इतनी खून खराबी वाली थी कि उस वॉर को देखे अशोका भी डर गया, बहुत हॉरिफाइड हो गया। व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लड शेड दैट डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर, उसने उस वॉर को देखा, इतना खून खराबा देखा, उसने इतना वायलेंस देखा उसने कि उसने बोला कि ये जो मेरी जो वॉर है वो लास्ट वॉर है, और इसके आगे मैं वॉर नहीं लड़ूंगा, ठीक है। अब देखिए उसको जीतने के बाद उसे लगा कि मैं इसके बाद दोबारा वॉर नहीं लड़ूंगा। जो पुराने जो बाकी जो रूलर्स जो होते थे उनको क्या होता था कि मैंने ये वॉर जीती, मैं दूसरी वॉर भी जीती। लेकिन अशोका था, उसने क्या किया, उसने इतना खून खराबा देखा कि उसने उस वॉर के बाद, लास्ट कलिंगा की वॉर के बाद, उसने कभी भी वॉर लड़ी ही नहीं है। तो ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप द कॉन्केस्ट आफ्टर विनिंग द वॉर। उसने गिव अप मार दिया, ठीक है, कलिंगा को कॉन्कर करने के बाद, ठीक है, जीतने के बाद उसने क्या बोला कि मैं आपसे वॉर नहीं लड़ूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी निकल सकते हैं। अब अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो क्या डिस्क्राइबिंग करते हैं वॉर के बारे में। दिस इज़ वॉट अशोका डिक्लेयर्ड इन द वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन। अशोका ने क्या डिक्लेयर किया, 8 years आफ्टर बिकमिंग फर्स्ट कॉन्कर्ड कलिंगा, बोलता है कि 8 साल बाद मैंने कलिंगा को जीता, ठीक है। अबाउट 1.5 lakh ऑफ पीपल कैप्चर्ड एंड मोर देन 1 lakh ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग कैप्चर भी हुए, बहुत सारे लोग मरे भी गए, ठीक है।
और इससे मैं सॉरो फील कर रहा हूँ। क्यों? वैन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज़ कॉन्कर, जब भी एक इंडिपेंडेंट लैंड कॉन्कर होता है तो लैक्स ऑफ पीपल डाई होता है, सबको पता है, ठीक है। एंड जो मैनी ऑफ किसी किसी को प्रिजनर की तरफ उसको प्रिजनर मतलब कि उसको जेल में डाल लेते हैं, और ब्राह्मण्स और मोंग्स थे वो भी डाई हो जाते थे उसी बीच में। तो पीपल हु आर काइंड टू लिव, ठीक है, द काइंड टू देयर रिलेटिव्स, एंड जो पीपल थे वो जो अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के लिए काइंड थे, ठीक है, अपने स्लेव्स के लिए काइंड थे। तो वो क्या बोला है कि कुछ ऐसे लोग जो अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए काइंड है, अपने स्लेव्स के लिए काइंड है, ठीक है, एंड जो सर्वेंट उनके डाई हो रहे हैं उनके लिए काइंड है, एंड लूज देयर लव वंस, और अपने जो, ठीक है, तो उनको मतलब कि लव के द्वारा उनको मतलब उनसे इतना लव करता है कि उनको लूज़ ही नहीं करता। दैट्स वाई आई एम सैड, बोलता है कि इसलिए मैं सैड हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा, उसने बोला कि अब मैं धम्मा को ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है, एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, बोलता है मैं धम्मा को करूँगा ऑब्जर्व, मैं दूसरों को भी धम्मा ही सिखाऊंगा। आई बिलीव दैट द विनिंग पीपल ओवर धम्मा इज़ मच बेटर दैन कॉन्करिंग दैम फोर्स, बोलता है कि होता है ना कि लोग उससे प्यार से बात करो तो वो बहुत अच्छे से बात करेंगे, तो उससे लड़ने से अच्छा है कि प्यार से बात करो। तो अशोका ने भी सेम चीज़ बोली कि मैं लोगों, कहता है कि मैं वॉर्स मैं बैटल फाइट करूँ या वॉर फाइट करूँ, इससे अच्छा ये है कि मैं लोगों को धम्मा के द्वारा समझाऊँ, ठीक है, धम्मा के द्वारा लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करूँ। तो आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, बोलता है मैं ये जो मैसेज है मैं फ्यूचर के लिए इंस्क्राइब कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए इंस्क्राइब कर रहा हूँ, मेरे ग्रैंड सन्स के लिए इंस्क्राइब कर रहा हूँ, जो कि इस चीज़ को पढ़े और इसी को फॉलो करें, ठीक है। इंस्टेड दे ट्राई टू थिंक अबाउट द हाउ टू स्प्रेड धम्मा, और ये सोचे कि इस धम्मा को कैसे स्प्रेड करना है। तो धम्मा क्या एक प्रकृत वर्ड है, ठीक है, जिसका है धर्म, ठीक है, धर्म तो समझाने की जरूरत है, धर्म पता है ना, ठीक है। तो क्या है, एक ये है, एक पिक्चर दी हुई है हमें, ये पिक्चर किस बारे में है, द रामपुरवा बुल, एक रामपुरवा बुल है, ठीक है, ये बहुत फाइनी पॉलिश्ड है, स्टोन स्कल्पचर है, और ये मॉडर्न पिलर का पार्ट है जो कि रामपुरवा में बिहार, जो कि रामपुरवा कहाँ, बिहार में, यहाँ पे हमें फाइन हुआ है, एंड हैज़ बिन प्लेस इन द राष्ट्रपति, उसको राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, जो कि एग्जाम्पल है एक स्किल ऑफ द स्कल्पचर ऑफ द टाइम, ठीक है। वॉट वॉज अशोका धम्मा, अब अशोका का जो धम्मा है वो क्या बताता है। अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड, अशोका का धम्मा बोलता है कि किसी भी गॉड की वर्शिप को इन्वॉल्व नहीं करता, ना वो ये बोलता है कि भगवान को खुश रखने के लिए बलि चढ़ाना ज़रूरी होता है, ठीक है, वो किसी भी सेक्रीफाइस के लिए भी वो नहीं इन्वॉल्व है। ही फेल्ड दैट जस्ट एज फादर ट्राई टू टीच हिज, वो बोलता है कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है वैसे ही मुझे अपनी प्रजा को सिखाना चाहिए, ठीक है। तो उसकी भी ड्यूटी है अपने सब्जेक्ट्स को, ठीक है, अपने इस धम्मा को फैलाने की, अपने प्रजा को सिखाने की, उनको इंस्ट्रक्ट करने की। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, और हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था कि बुद्धिज्म के बारे में, तो जो अशोका था वो बुद्धिज्म से बहुत ही इंस्पायर्ड था, ठीक है, उनकी टीचिंग से बहुत इंस्पायर्ड था। दीज वर द नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम, ठीक है, ये कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम थी जो उनको परेशान किया। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, अब जो एम्पायर में थे, हम अभी पढ़ा था ना अभी कि जो डिफरेंट एम्पायर में डिफरेंट लैंग्वेज लोग बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग होते थे, एंड दिस टाइम समवन लेड टू कन्फ्लिक्ट, ठीक है, एंड दिस टाइम, और अगर डिफरेंट लैंग्वेज होगा, डिफरेंट एम्पायर होता है, यहाँ पे क्या कन्फ्लिक्ट भी होना ही है। तो एनिमल्स भी सेक्रीफाइड होंगे, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स को इल ट्रीट करेंगे, बेसाइड देयर वर क्वारल्स इन फैमिली भी होगी, ठीक है, लड़ाई होगी फैमिली में, नेबर्स में भी लड़ाई। तो अशोका ने फील किया कि ही ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना अशोका की ड्यूटी है। तो उसने एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया जिसका नाम था, ठीक है, ऑफिशियल को अपॉइंट किया जिसको क्या बोला गया, धम्मा महामाता, ठीक है, धम्मा महामाता। वो वेंट टू, वो क्या करेगा, एक जगह पे जाके उस, ठीक है, लोगों को टीच करेगा अबाउट द धम्मा। अशोका गॉट इज मैसेज इंस्क्राइब ऑन द रॉक एंड पिलर्स, अशोका ने अपने जो मैसेज है वो रॉक्स और पिलर्स पे इंस्क्राइब किए, इंस्ट्रक्ट किया ऑफिशियल्स को, ठीक है, टू रीड दिस मैसेज, और कहाँ ऑफिशियल्स को बोला कि ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचाओ जो लोग हैं वो उस मैसेज को जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हुड कुड नॉट रीड, और ठीक है, दैम सेल्स। अशोका ऑल्सो सेंट अबाउट, ठीक है, सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्मा, अशोका ने जो धम्मा का जो आइडिया है वो अदर सिटीज़ में भेजा, ठीक है, कहाँ सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में और श्रीलंका में। ही बिल्ट रोड्स, डग्स वेल्स, ठीक है, उसने रोड बनाया, ठीक है, कुएं खोदे और कुछ रेस्ट हाउस बनाए। बिसाइड ही अरेंजमेंट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट भी उसने अरेंज किया फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के लिए। अब अशोका का जो मैसेज है अपने सब्जेक्ट्स के लिए वो क्या है, तो पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, क्या बोलता है कि सिंपल सी बात है, अब जब लोग बीमार पड़ते हैं तभी तो भगवान को याद करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं वो भी रिचुअल्स कब करेंगे, जब वो बीमार हो जाएंगे, जब वो इल हो जाएंगे, ठीक है, या फिर जब उसके जो बच्चे हैं वो मैरिड हो जाएंगे, और या फिर उनके जो बच्चे हैं बॉर्न होंगे, या फिर जब वो किसी जर्नी पे जाएंगे, किसी यात्रा वगैरह पे।
अब दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, अब ये रिचुअल यूजफुल थोड़ी है, ये तो मतलब वाला काम हो गया ना, ये तो यूजफुल ही नहीं है। तो इंस्टेड द पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, अगर जो लोग हैं अगर कुछ और इसकी जगह कोई और प्रैक्टिस को करे तो मे बी वो यूज़फुल हो। और वो प्रैक्टिस है कौन सी? जैसे कि अपने स्लेव्स और सर्वेंट से बहुत जेंटली बात करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, जितने भी क्रिएचर हैं उनको अच्छे से ट्रीट करना विद द कंपैशन के साथ, गिविंग गिफ्ट, जो ब्राह्मण्स या मोंक्स हैं उनको गिफ्ट देना। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस रिलीजन, और ये बहुत गलत है कि अगर हम एक रिलीजन को नीचा दिखा के दूसरे रिलीजन को ऊंचा उठा रहे हैं, ठीक है। दोनों के हमें रिलीजन को इक्वलिटी देनी चाहिए, ना कि किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर देना चाहिए, ठीक है। तो अपने रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करके दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करके अपने रिलीजन को ऊपर नहीं बताना चाहिए। तो ये भी अशोका ने बताया। और उन्होंने क्या बताया कि जो हर एक को हर अदर की रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड इफ़ वन प्रेज वन ऑन रिलीजन, अगर कोई अपना खुद का रिलीजन को प्रेज करता है, बढ़ावा देता है, तो वाइल क्रिटिसाइजिंग, अगर वो भी किसी दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करके खुद के रिलीजन को प्रेज करना, तो ये क्या होता है, अपने ही रिलीजन को बहुत बड़ा हार्म पहुँचाना होता है अशोका की, अगर उनकी थिंकिंग के बारे में बताए तो। Therefore one should try to understand the main ideas of another religion। तो ये क्या है कि हमको हर एक रिलीजन के मेन आइडिया को समझना चाहिए और हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भी ये लिखा था कि उनके अपने इंस्ट्रक्शन में उन्होंने ये लिखा कि जो लैंग्वेज है, जो भी हम सुनते हैं, ठीक है, तो वी कैन स्टिल लर्न अबाउट फॉर मोर दैन, तो हिज एडिक्ट्स स्टिल स्पीक। तो उन्होंने अशोका के बारे में बहुत बोला कि उनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो अभी भी हमें समझना चाहिए, उनकी लैंग्वेज को समझना चाहिए और उनको ही स्टिल हमें लर्न करना चाहिए, उसको फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये अशोका की कुछ इंस्क्रिप्शन थी जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बताया था। अब ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो मॉडर्न जो हमारी स्क्रिप्ट है वो इंडियन जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप्ड हुई है। जैसे कि लेटर अ है, तो अर्ली ब्राह्मण में ऐसे लिखते हैं, देवनागरी तो हम ऑलरेडी लिखते हैं हिंदी लैंग्वेज, बंगाली में ऐसे लिखते हैं, मलयालम में इस तरह लिखते हैं, और तमिल में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये था कुछ, ये बंगाली हो गया और ये मलयालम हो गया, तमिल हो गया, ठीक है। इसमें तो हम ही लिखते हैं। अब ये क्या है, अब सम वॉट द मौर्यन एम्पायर्स, ठीक है, मौर्यन एम्पायर्स है जो कि 2400 ईयर्स अगो, जो कि एम्परर्स इन चाइना बिगेन द बिल्डिंग अ ग्रेट वॉल। अगर हम मॉडर्न एम्पायर से पहले की बात करें 24 ईयर्स तक, तो यहाँ पे क्या है कि जो चाइना के जो एम्परर्स थे उन्होंने ग्रेट बिल्डिंग ऑफ वॉल बनाया। इसका मीन्स क्या है कि उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉर्थ फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उस एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कहाँ किस चीज़ से प्रोटेक्ट, पेस्टोरल पीपल से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एडिशन टू वॉल द वर मेड ओवर द पीरियड ऑफ 200 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। और क्यों बनाया, क्योंकि जो फ्रंटियर था इस एम्पायर का वो शिफ्ट हो रहा था। ये जो वॉल है वो 6400 किलोमीटर लॉन्ग है, स्टोन से मेड है और ब्रिक से मेड है, विद रोड लॉन्ग ऑफ टॉप। सेवरल थाउजेंड ईयर द पीपल वर्क टू बिल्ड, बहुत साल तक लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए काम किया, ठीक है। एंड आर वॉज द टावर अलॉन्ग द एट ऑन डिस्टेंस अबाउट द 100 से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था मेरा चैप्टर 7 तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।